मध्य प्रदेश में बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए अभियान के बीच अब आपदा पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। कांग्रेस ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां नहीं होने का आरोप लगाते हुए सरकार और प्रशासन को घेरा। साथ ही पुल बहने की घटना की न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया बाढ़ प्रभावितों को खाना देने के बजाय बिस्किट बांटे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आपदा पर सियासत को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस के बयान को घटिया मानसिकता करार दिया। साथ ही कांग्रेस के राहुल बुद्धि का ज्ञान नहीं देने की नसीहत भी दे दी। एक तरफ मध्य प्रदेश में बाढ़ के चलते लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है ये मौसम और हालात, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अब आपदा पर सियासत का आगाज भी हो गया है। कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का आरोप है बाढ़ से निपटने की सरकार ने नहीं की थी तैयारी। साथ ही साथ पुल बहने की घटना की भी जांच की मांग की है कांग्रेस ने। बीजेपी ने भी इस बयान पर पलटवार किया। सरकार ने प्री मानसून की कोई तैयारी नहीं की। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर्स हैं, उन्होंने समय पर अलर्ट जारी नहीं किए। ये अंग्रेजों के खड़े हैं पुल 100-100 साल पुराने, कांग्रेस सरकार के पुल खड़े हैं 50-50 साल पुराने, और ये 10-10 साल में इनके पुल ढह रहे हैं। ये किस गुणवत्ता का काम कर रहे थे आप? इसकी जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। बाढ़ में तुम जो है पार्ले जी के बिस्कुट बांट रही है सरकार। ये हालत है मध्य प्रदेश की। आप कितना अपमान करोगे इस प्रदेश की जनता का? नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के बयान हैं वो सिद्ध कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनके नेता राहुल गांधी हैं। राहुल बुद्धि से बोलने वाले, राहुल बुद्धि से प्रतिक्रिया करने वाले नेताओं को शर्म भी नहीं आती आपदा पर इस प्रकार का ज्ञान देते हुए। प्रबंधन में बाढ़ से घिरे जो नागरिक हैं उनको कब कब कौन कौन सी क्या क्या सहायता सुविधा मुहैया करानी है, ये जो प्रशिक्षण प्राप्त आपदा में लगे लोग हैं वो जानते हैं। कांग्रेस डाइनिंग रूम में बैठकर ज्ञान ना दे। और जी मीडिया संवाददाता मृदुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। मृदुल, एक तरफ सरकार और जनता आपदा, बाढ़ और स्थितियों से निपटने के लिए जूझ रही है, कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी सामने तस्वीर है। दूसरी तरफ अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। पुल जो बहा है उस घटना को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो राहत सामग्री बांटी जा रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। आप देखिए मध्य प्रदेश में एक ऐसा इलाका, अगर आप देखेंगे वहां पर तो सालों से, दशकों से वहां पर इस तरीके की बारिश नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं कि आपको तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। जब मौसम विभाग ने पहले से अंदेशा जाहिर किया, ग्वालियर चंबल संभाग हो, श्योपुर का इलाका, शिवपुरी का इलाका, जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद मौसम विभाग ने अंदेशा और संभावना जताई थी कि वहां पर भारी बारिश हो सकती है। उसके बाद जो हालात बने वो सभी के सामने है। तो कांग्रेस का कहना है कि पहले से तैयारियां सरकार की तरफ से नहीं की गई थी, प्रशासन को अलर्ट पर नहीं रखा गया था, और उसी का नतीजा है कि 1200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जो पुल बने हुए हैं, जो रोड बनी हुई है, वो ढह जाती है, वो बह जाती है। इतने से पानी में, इतनी जोर से जब पानी बरसता है तो सड़कें, आप बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां पर सड़कें बह जाती हैं। ग्वालियर चंबल में तो बाढ़ आई है, शिवपुरी में बाढ़ आई है, तो वहां पर क्या हालात हैं ये भी कांग्रेस ने पूछा कि आपने जो पुल बनाए वो कैसे बह गए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अंग्रेजों ने जो पुल बनाए, कांग्रेस सरकार में जो पुल बने पूर्व की सरकारों में, वो पुल आज तक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पुल निर्माण किए गए, जिनका निर्माण किया गया, वो बह जाते हैं। तो उसकी भी जांच की मांग यहां पर कांग्रेस ने की है। तीसरा ये कि अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, सेना से मदद ली जा रही है, लेकिन यहां पर यह सवाल कांग्रेस ने उठा दिए कि आप बिस्किट बांट रहे हैं, वहां पर बिस्किट बांटकर खाना पूर्ति की जा रही है। कांग्रेस का कहना है ये किस तरीके से आप राहत पहुंचा रहे हैं, इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब दिया है, साफ किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस एसी कमरों में बैठकर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर ये टीम को ना बताए या ये सरकार को ना बताए कि कैसे राहत सामग्री पहुंचानी है, कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना है। वहां पर सेना जुटी हुई है, एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, उनका मनोबल ना गिराया जाए।
क्योंकि ये आपदा का समय है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए दिव्यांश। लेकिन अगर अभी आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो प्राथमिकता होनी चाहिए कि उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचे, उन लोगों तक रेस्क्यू टीम पहुंचे, क्योंकि कई सारी ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आई हैं जो भयावह नजर आती हैं। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, लबालब शहर हो चुके हैं, गांव डूब चुके हैं, लोग जो हैं वो टापू बन गया है, वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति अगर मध्य प्रदेश में है और उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाढ़ के मुद्दे पर भी सियासी वार पलटवार हावी हो गया है। लेकिन एक बात और, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा गया। जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कमलनाथ एसी कमरे से बाहर निकलें और बाढ़ में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक जाएं, उन तक पहुंचें, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जाना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंच गए, दौरा किया, वहां पर अधिकारियों से चर्चा की, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि इस पर सियासत क्यों की जा रही है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर अलर्ट जारी किया गया था, एकाएक पहले से अंदेशा था कि इतनी भारी बारिश हो सकती है, इतनी बारिश की वजह से गांव डूब सकते हैं, वहां पर हालात खराब हो सकते हैं, तो क्या पहले से कोई तैयारियां नहीं की गई थी? ये हालांकि जांच का विषय जरूर है, लेकिन अभी इस पर कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कितनी तैयारी थी। अगर तैयारी की थी तो क्या वो फेल हो गई है, और नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी? ये दो तीन सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए। और बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दिग्गज नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को मदद करने की अपील भी कर रहे हैं कि लोगों के बीच जाए, मदद करें। लेकिन दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है, जो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मृदुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।